दोस्तों, जैसा कि हम पहले बताए थे आपको कि हमारी जो अगली वीडियो आएगी तो वो आएगी फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। और यहाँ पे हम आज देखेंगे फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड जितने भी हमारे सवाल हैं, डाउट हैं, और यह फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इसके बाद ही जल्द ही हम इसके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और वो एमसीक्यू क्वेश्चन आप जल्द ही लाइव वीडियो पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसका थ्योरी पता होना चाहिए, और थ्योरी के बाद ही हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसपे कि सवाल होगा हमारा और आंसर होगा आपका। और आप कमेंट करेंगे और हम इधर से अपना आंसर लास्ट पे दिखाएंगे। और ये हमारा लाइव क्लास चलेगा आधे घंटे के लिए। तो फिर चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं, ताकि आपका जो भी लाइव क्लास में क्वेश्चन आपको देना है, हमारे जो प्रश्न होंगे उसके आप उत्तर जब सबमिट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम पहले से यहाँ पे बता देंगे तभी आपके लिए थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रैंकिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों, कई लोग फ्रैंकिंग मशीन को नहीं जानते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग फ्रैंकिंग मशीन को जानते हैं, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रैंकिंग मशीन को नहीं जानते हैं। तो ये फ्रैंकिंग मशीन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और ये फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है, इसके ऊपर में जो आप भाग देख रहे हैं, यहाँ पे एक तराजू लगा होता है। तो यहाँ पास उस आर्टिकल को या कोई भी जो डाक होती है उसको यहाँ पे रख दिया जाता है, और जो उसका वजन होता है तो उसमें मेजर कर लेता है। और जैसे कि आप देखे होंगे कि जब कोई लेटर पोस्ट करना होता है, जैसे यहाँ पास एक लेटर है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ से कोई भी लेटर को आपको पोस्ट करना है तो ये फ्रैंकिंग मशीन, ये जो प्रिंट बना हुआ है तो ये छापती है इस तरह से। और जैसे अपन लोकल कोई भी पोस्ट करते हैं, कोई भी आर्टिकल भेजते हैं तो उस पर स्टाम्प लगाते हैं। स्टाम्प मतलब टिकट चिपका देते हैं। लेकिन जो फ्रैंकिंग मशीन होती है तो ये उल्टा है, उस पर फ्रैंकिंग जो टिकट इस पे लगेगी उल्टी प्रिंटिंग है इस पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा ये टिकट उस पे लगा देते हैं, जितना भी उसका अमाउंट होता है तो यहाँ पास उसको छाप दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि उसमें फिर अलग से टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप दो कलर देखे होंगे, कहीं नीला कलर होता है, कहीं पे लाल कलर होता है। तो दोनों कलर का अलग अलग मतलब होता है। जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं, जो फोटो यहाँ पास बनी हुई तो इस पे लाल कलर की प्रिंटिंग आ रही है और इधर पे नीला कलर है। तो आगे हम बताएंगे कि ये दोनों कलर का मतलब क्या है अलग अलग। अभी आपको समझना है कि फ्रैंकिंग मशीन ये काम कैसे करती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पास लेटर पोस्ट करना है और लेटर काफी सारे मात्रा में पोस्ट होते हैं। तो उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करना काफी दिक्कत वाला काम हो सकता है। एक साथ अगर हम 50, 200, 500 लेटर पोस्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सेंटर पे ही फ्रैंकिंग मशीन को लगवा लेती है। और फिर इसका जो आर्टिकल होता है, स्टाम्प होता है, यहाँ से छाप छाप के और जाके पोस्ट ऑफिस पे दे देती है, और वहां से वो आर्टिकल डिलीवर्ड हो जाता है, वहां से पोस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि अब ये फ्रैंकिंग मशीन को आप देख रहे हैं, तो इसमें स्क्रीन होती है, डिजिटल होता है ये पूरा, और डिजिटली इस पे पूरा काम किया जाता है। तो ये दोनों लोग लेते हैं, ये पोस्ट ऑफिस पर भी होता है और ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा सा हिंदी पे आज हम काफी सारी मेहनत करने के बाद इतना टाइप किए हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हो, सरल भाषा में लिखा गया है। फ्रैंकिंग मशीन को बड़ी कंपनियां खरीदती हैं जहां अधिक संख्या में पत्र पोस्ट करना होता है। पत्र, रजिस्ट्री पत्र, स्पीड पोस्ट, नॉर्मल लेटर, उन्हें जब भी उन्हें जब भी अधिक संख्या में पोस्ट करना होता है तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है और फिर पोस्ट किया जाता है। इसलिए कोई कंपनी इस भीड़ या देरी से बचने के लिए अपने यहाँ फ्रैंकिंग मशीन लगवा लेती है और पत्र पोस्ट करते रहते हैं। तो सबसे अच्छा होता है ये फ्रैंकिंग मशीन वाला काम। फिर आगे देखिए, फ्रैंकिंग मशीन खरीद लेती कंपनियां फ्रैंकिंग मशीन खरीद लेती है और खुद ही उसका स्टाम्प लगा देती है। जैसे कि अगर कोई लेटर पोस्ट करना है तो उसके लिए हमें अलग से पोस्टल स्टाम्प, डाक टिकट लगाना नहीं पड़ता है। यह फ्रैंकिंग मशीन जो होती है इसमें से प्रिंट होकर पोस्टल स्टाम्प लग जाता है।
कोई भी अलग से स्टाम्प टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे ये फ्रैंकिंग मशीन से ये आर्टिकल इधर यहाँ पे रखेंगे, जब ये चालू होगा तो ये निकल के इधर यहाँ पास ये बंडल इसका बनता जाएगा, स्टोर होते जाएगा। और इसको जब पोस्ट करते हैं तो एक साथ पोस्ट करने का अधिकतम जो संख्या है तो कितना है, फ्रैंक आर्टिकल को 50 की संख्या में पोस्ट करना चाहिए। तो ये आपका एक नोट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पास ये पॉइंट है कि फ्रैंक आर्टिकल को लगभग 50 की संख्या में पोस्ट किया जाना चाहिए। मिनिमम एक भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम जब बंडल बनाएंगे इसका तो 50 होना चाहिए। अब ये जो फ्रैंकिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार होती है? इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, EFM। इसे अपन फुल फॉर्म भी इसको याद रखना है, हो सकता है कि फुल फॉर्म आ जाए। ठीक है, दूसरा होता है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हो सकता है इसका फुल फॉर्म आज की क्लास में ही हम पूछ लें। तो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन हो गई आपकी यहाँ पास RMFM। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोनों मशीन में डिफरेंस क्या है, अलग अलग इसपी क्या है। तो पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन डिपार्टमेंटल उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो प्रिंट कलर होता है वह लाल रंग का होता है, मतलब प्रिंट छाप लाल होती है। पहले ही आपको हम बताएं कि जो यहाँ पास जो छपता है तो ये लाल छपता है, और ये किसके लिए होता है? डिपार्टमेंटल जो यूज होती है फ्रैंकिंग मशीन, वहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई लगे होते हैं। डाई का मतलब होता है मोहर। ठीक है, जो मोहर लगी होती है इस पे 2 मोहर लगी होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है वैल्यू डाई, ठीक है, और दूसरा होता है लाइसेंस डाई। ये 2 प्रकार की मोहर लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन पे। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है? तो 2 डाई होती है। वह कौन कौन सी होती है? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर पे और इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, अब ये कहाँ पे यूज होती है? तो यहाँ पास आपको याद रखना है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। बट रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन जो होती है ये प्राइवेट कंपनी और अलग सेक्टर ऐसे ही कुछ यूज करते हैं। प्राइवेट कंपनी में उपयोग में लाया जाता है। जो प्रिंट कलर होता है वह ब्लू रंग या नीले रंग का होता है, मतलब प्रिंट छाप इस पे नीला होता है। तो जो भी नीले रंग का छाप आता है, डाक में आप काफी सारा इसको देखे होंगे कि पहले से ही प्रिंटिंग किया हुआ होता है। तो सारे क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर अपना खुद का ही इसको अथॉराइज करवा लेते हैं और वो लोग यहाँ से भेजते रहते हैं। तो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर लगे होते हैं। इसमें अगर ये मीटर की बात की जाए तो इसमें 2 मीटर होते हैं। एक मीटर होता है असेंडिंग मीटर, जिसे अपन आरोही क्रम कहते हैं, आरोही मीटर, और दूसरा होता है डिसेंडिंग मतलब अवरोही मीटर। तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न जारी हो रहा है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन से। एक प्रश्न हो जाएगा आपका कि कितने प्रकार के मीटर होते हैं, और दूसरा हो जाएगा कि कौन कौन से मीटर लगे होते हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब यदि हम फ्रैंकिंग मशीन लगवाते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस चाहे तो वह गवर्नमेंट वाला हो या प्राइवेट वाला हो, कोई भी फ्रैंकिंग मशीन हो उसकी लाइसेंस होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 3 प्रकार से लिया जा सकता है। पहला होता है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, दूसरा होता है व्यावसायिक कमर्शियल, तीसरा होता है विभागीय मतलब डिपार्टमेंटल। ठीक है, 3 प्रकार से इसको इशू कराया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल या फिर कमर्शियल लेना चाहें तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं? तो ऑनलाइन लिया जा सकता है, और इसके लिए डिविजनल सुप्रिटेंडेंट या हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन देते हैं। इसका जो लाइसेंस होता है तो ये सुप्रिटेंडेंट या फिर हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन से इसका लाइसेंस मिल जाता है। अब फिर लास्ट में अपना तीसरा नंबर जो है यहाँ पे डिपार्टमेंटल मतलब विभागीय, अगर इसका लिया जाए लाइसेंस तो विभागीय लाइसेंस FM के लाइसेंस को काउंटर से जारी करा जाता है और इसे PMG देते हैं। अगर विभागीय फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के बारे में बात की जाए तो ये काउंटर से ही इसको लिया जा सकता है,
और इसका लाइसेंस कौन देता है? पीएमजी। तो आपको यहाँ पे भी ये छोटी सी बात याद रखनी है कि विभागीय फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पीएमजी देते हैं। और ये फ्रैंकिंग मशीन आपको अथॉराइज कौन करता है, कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ये होता है अथॉराइज जो करते हैं तो इसके डीजी करते हैं, डीजी पोस्ट डायरेक्टर जनरल करते हैं। और जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, परिमंडल अध्यक्ष, बिना कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द भी कर सकते हैं। मतलब अगर कभी वो चाहें कि लाइसेंस को रद्द करना है तो बिना सूचना दिए भी कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अब लाइसेंस के बारे में बात करते हैं कि इस पे लाइसेंस कितने रुपए से कराया जाता है और इसका रिन्यूअल चार्ज, वैलिडिटी वगैरह क्या कितना होता है। लाइसेंस फीस इसकी 375 रुपए है, जो आपको एक बार शुरू में देनी होगी। वैलिडिटी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के लिए जो वैलिडिटी है इसकी, तो ये होता है 5 साल। अगर आप 375 रुपए पे करते हैं लाइसेंस के लिए तो ये 5 साल तक उसका मान्य होगा। ठीक है, अब फिर वैलिडिटी अगर मान लो 5 साल पूरे हो गए हैं, आपको फिर से रिन्यू कराना है तो उसके लिए क्या होगा? वैलिडिटी रहते अगर रिन्यू कराया जाता है तो 375 रुपये लगता है। मान लो कि हमारी अभी फ्रैंकिंग मशीन की वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई है और हम उसको फिर से रिन्यू कराना चाहते हैं तो 375 रुपये लगा के हम करा सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि 5 साल पूरा होने के 11 महीना पहले, यहाँ पे आप देखिए 11 महीना पहले ही आपको कराना है, तब ये चीज़ लागू होगी। यदि वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और फिर रिचार्ज करवाते हैं तो आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 475 रुपये टोटल लगेंगे। तो यही है कि 375 तो आपका लगेगा वैलिडिटी समाप्त होने के बाद में, इसमें 100 रुपये और प्लस हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 475 रुपये। ठीक है, फ्रैंक वस्तु को अधिकतम 2 डाकघर में पोस्ट करने की अनुमति मंडल अधीक्षक द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पास दूसरे नंबर पे है खिड़की वितरण टिकट लाइसेंसधारी के प्रतिनिधि के पहचान के लिए होता है। जो लाइसेंसधारी होते हैं उनको एक टिकट दिया जाता है जो कि फ्रैंकिंग आर्टिकल को वहाँ पास पोस्ट करते हैं, तो उनके पास एक टिकट होता है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस ढाई की एक छाप होनी चाहिए, किंतु मूल ढाई की एक से अधिक छाप हो सकती है। तो यहाँ पास भी आपके क्वेश्चन के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे समझ में आ रही है कि फ्रैंकिंग मशीन की जो लाइसेंस ढाई है ये एक छाप होनी चाहिए, किंतु मूल ढाई को एक से अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट है इस पे लेटर बॉक्स में डाली गई फ्रैंक वस्तु अदद भार वस्तुएं मानी जाएंगी, साथ ही पिछली तारीख और गैर पंजीकृत फ्रैंक वस्तु तब स्वीकार की जाएंगी जब उन पर प्रस्तुत करने की तारीख की लाइसेंस ढाई का अंकन हो। ठीक है, लाइसेंस ढाई का अंकन होगा तभी ये स्वीकार की जाएंगी। फ्रैंकिंग मशीन मरम्मत उस कार्यालय को भेजी जाएंगी जहां उसका दैनिक डॉकेट रजिस्टर होता है। कार्यालय द्वारा मरम्मत पर भेजने से पहले फ्रैंकिंग मशीन की ढाई निकाल देते हैं। जब कभी भी फ्रैंकिंग मशीन को मरम्मत के लिए भेजा जाता है, जब कभी खराब हो जाती है तो उसका जो मुहर होती है, उसकी जो ढाई होती है लाइसेंसी ढाई, उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पास एक और महत्वपूर्ण लाइन है जिसे अपन येलो कलर में कर दिए हैं कि फ्रैंकिंग मशीन हमें कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म से ही फ्रैंकिंग मशीन खरीदनी चाहिए और यहीं से इसको मिलती है और ये ही इसके मालिक होते हैं। ठीक है, लाइसेंस धारक द्वारा 2000 का शुरुआती रिचार्ज, फिर आगे कम से कम 1000 रुपये से करवा सकते हैं। अधिकतम कितनी भी राशि का कराया जा सकता है। जो इसका लाइसेंस धारक होते हैं, जो प्राइवेट वाले होते हैं, उस पर अगर रिचार्ज करवाना पड़ता है। रिचार्ज जैसे आप फ़ोन पे रिचार्ज करवाते हैं कि आप 100 रुपये का बैलेंस डलवा लिए हैं और वो जब तक चलेगा तो उसमें बात होगी, जैसे ही रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बात नहीं होगी। ऐसे ही फ्रैंकिंग मशीन में होता है। फ्रैंकिंग मशीन में एक बार रिचार्ज करवा लिया जाता है जितनी भी अमाउंट का कराना होता है, फिर उससे जब लेटर पोस्ट करते हैं, छाप लगाते हैं, तो उतना अमाउंट कम होते जाता है। 40, 45, 35 जो भी अमाउंट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और जब वह अमाउंट खत्म हो जाता है तो उसको फिर से रिचार्ज करवाया जाता है। गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन के लिए कम से कम 100 रुपये, अधिकतम 9900 का रिचार्ज होगा। जब फ्रैंकिंग मशीन का बैलेंस 100 से कम हो जाएगा तो मीटर रीसेट किया जाता है। अब इसमें ये भी होता है कि जैसे फ्रैंकिंग मशीन का जो बैलेंस है वो रिचार्ज कराने के बाद अगर उस पर काम किया जाएगा तो बैलेंस कम होगा, ये कंपलसरी है।
तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका जो बैलेंस है तो 100 से कम हो जाएगा। जब 100 से कम हो जाएगा तो उसका जो मीटर होता है उसको रीसेट करवाना पड़ता है। अब इस पे जो फ्रैंकिंग मशीन पे जो बात की जाती है कमीशन कितना होता है, इस पे होता है 3%। ठीक है, जब 5,000 रुपये से ज़्यादा का किया जाता है, इसकी कंडीशन है 3% उनको कब मिलेगा, जब उसका अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा हो। ये क्वेश्चन हम पहले एग्जाम पे भी ले चुके हैं और यहाँ फिर से आ रहा, तो आप इसे याद रखिएगा कि इसका जो छूट है, इसका कमीशन या फिर रिबेट कहें आप, तो 5,000 रुपये से ज़्यादा होगा तभी इस पे मान्य होगा, 3% मिलेगा। जैसे कि 1,00,000 रुपये के यदि आप करवा रहे हैं तो उस पर आपको 3,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला, फ्रैंकिंग मशीन के लेखा संबंधी 2 रजिस्टर रखे जाएंगे। फ्रैंकिंग मशीन का लेखा संबंधी 2 रजिस्टर रखा जाएगा, कहाँ पे, डाकघर के पास और तथा लाइसेंस धारक के पास। तो ये 2 रजिस्टर होंगे जो कि कहाँ कहाँ पे होंगे, एक लाइसेंस धारक के पास होगा और दूसरा होगा डाकघर के पास में। अब चलिए आगे कुछ भी इस पे और देखते हैं। किसी फ्रैंक छाप में गलती पर लिफाफे या रैपर 3 माह के भीतर लौटाने पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि भुगतान किया जाएगा। अब क्या होता है, जैसे छाप लगा रहे हैं कोई भी लेटर में, पत्र में, तो जब उस पर गलत हो जाएगा तो 3 माह के भीतर यदि उसको लौटाएंगे तो उसमें जो भी अमाउंट उस पर अंकित हो जाएगा, उस पर छाप हो जाएगी, तो उसमें से 5% अमाउंट कम कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा, बाकी का अमाउंट उस पर लौटा दिया जाएगा। लाइसेंसधारी मंडल अध्यक्ष के जितने चाहे विज्ञापन मंजूर करा सकते हैं, बशर्ते एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन हो तथा इस विज्ञापन का संबंध लाइसेंसधारी के व्यवसाय से हो। अब जो लाइसेंसधारी जो लोग फ्रैंकिंग मशीन लेते हैं, अगर वो चाहें कि उसको उसमें विज्ञापन भी करवाना है, जैसे कि मान लो हमारी जो कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर हम इस कंपनी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो अपने कंपनी का भी प्रचार प्रसार उस टिकट पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही छाप हमको लगाना है। और वो छाप कहाँ लगेगी आपको वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लेटर है पूरा, हमारे जो वीडियो सीन चल रही है, तो यहाँ ऊपर में आपको फ्रैंकिंग छाप लगती है, राइट साइड में टॉप ऊपर में फ्रैंकिंग छाप लगेगी, और जो इसका एडवर्टाइजमेंट होगा तो ये लेफ्ट साइड के टॉप पे यहाँ पास लगा होता है। ठीक है, तो एक ही लगना चाहिए, और जो यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट का जो सिंबल होगा उसी का होना चाहिए जो जिसने फ्रैंकिंग मशीन ली है। जिन 2 डाकघरों में डाक पोस्ट की जाएगी उनमें से एक निम्न चयन ग्रेड से उच्च स्तर ग्रेड का होना चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस 2.5 सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारक निम्न रिकॉर्ड रखेगा: डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका। तो दोस्तों, आप यहाँ पास अब पूरी चीज़ें देख चुके हैं, फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित जो भी सवाल बन रहे थे और जो कुछ भी हमको बताना था लगभग हम पूरा ही चीज़ बता दिए हैं। और ये वीडियो आपकी यहीं पे अब समाप्त भी हो रही है। तो और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, तो आप उसे अच्छी तरह से देखिएगा और पढ़िएगा। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप बताइएगा, इसे फिर से हम सुधार के आप तक भेज देंगे। अभी इस पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फ्रैंकिंग मशीन के लिए इतना ही है। आप चलिए अब लाइव क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको जल्द ही लाइव क्लास में आपको इसके आंसर देना है जो चीज़ आप अभी पढ़े हैं, और इसकी पीडीएफ हम जल्द नहीं देंगे, थोड़ा देर में देखेंगे बगैर, नहीं तो आप पीडीएफ को देखकर ही हमारे सवालों के आंसर देने लगेंगे। तो दोस्तों, हमारी यह क्लास और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे जल्द ही लाइव क्लास में।